जानेंगे बच्चे हर तरीक़ा से फ्यूचर चूज़ करते हैं इंटर एग्ज़ाम के बाद। अभी इंटर एग्ज़ाम हो भी रहा है, तो सभी का अपना अपना एक फ्यूचर चूज़ करने का एक मौका मिलता है इंटर एग्ज़ाम। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई एमबीबीएस, कोई इंजीनियर, कुछ भी बनना, लेकिन जज बनना बहुत क्या है, कैसे है, क्या पढ़ाई है, तो इसके बारे में सर से हम पूछेंगे। सर, जज बनने के लिए बच्चों को क्या चूज़ करना होगा, खास करके महिला बच्चे छात्राएँ इसमें बहुत तेज़ है सर, क्या करना पड़ेगा सर? देखिए, जुडिशरी जो है हमारे देश में 3 लेवल पर है। एक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो हर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा सभी राज्य में हाई कोर्ट्स और हमारा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, देश का सर्वोच्च न्यायालय। तो ये तीनों जगह पर अलग अलग प्रक्रिया के तहत लोग जज बनते हैं। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करूं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 2 कैडर हैं। एक कैडर होते हैं जो मुंसिफ कैडर, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट का कैडर होता है, और दूसरा कैडर होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का। जो बेसिक कैडर होता है जुडिशल मजिस्ट्रेट का है। इसके लिए जो बच्चे अगर अभी +2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिन्होंने दे दिया है, तो उनके लिए एक क्लैट का एग्ज़ाम होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो +2 के बाद ही होता है। उसकी तैयारी करें वो, और अगर वो क्लैट में उनका चयन हो जाता है तो उनको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी। ये 5 साल की पढ़ाई होती है, 5 ईयर लॉ कोर्स है। इसके बाद 5 ईयर लॉ कोर्स के बाद अगर वो लॉ कर लेते हैं तो हर स्टेट में जुडिशरी का एडवर्टाइजमेंट होता है। उसको देने के बाद आप पास हो जाते हैं अगर हैं तो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के रूप में आपकी नियुक्ति होती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं बनना चाहता है और डायरेक्ट वो एडीजे ही बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको 7 साल की प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस मतलब किस तरीके? एज ए वकील, एज ए एडवोकेट 7 साल वो प्रैक्टिस होना चाहिए। और 7 साल प्रैक्टिस होने के बाद वो डायरेक्ट एडीजे के एग्ज़ाम में बैठेंगे। उस एग्ज़ाम में अगर उनका चयन हो गया तो उनका नियुक्ति डायरेक्ट एडीजे के रूप में होगी, और एज ए प्रमोशन पाते हुए वो ऑनरेबल हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। और सर एक और कहना चाहेंगे, क्या सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ा? अभी अपने सीजीएम के बारे में बताया कि कौन सा कोर्स आपने बताया, उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा सर? कोई उसके आते हैं या ऑनलाइन इसके लिए? नहीं, देखिए, क्लैट का जो एग्ज़ाम होता है, तो क्लैट से +2 के बच्चे अगर देते हैं तो जो बेसिक +2 में वो पढ़ते हैं, वो रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश वगैरह, तो बस ज़्यादा उनको ये सिलेबस जो है क्लैट का है, उनके अच्छे गाइड भी आते हैं, अच्छे कोचिंग सेंटर भी हैं। तो एक बार उनको समझ लें पहले कि क्या सिलेबस है, और सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें वो, तो क्लैट निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। तो सर ऐसा नहीं ना है कि ये बहुत भारी, जो आदमी बोलता है बहुत बर्डन वाला ये कोर्स है, बर्डन वाला पढ़ाई है सर, इसके बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे लोग +2 के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि एक फील्ड जो है लॉ भी है। तो जैसे आप मेडिकल इंजीनियरिंग में लगे हुए हैं और आपको अगर लगता है कि नहीं, ये सब्जेक्ट में हम ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप बेसिक ज़रूर आप लॉ की तरफ झुकाव रखिए और क्लैट की तैयारी कीजिए। और अगर क्लैट में भी आपका नहीं हो पा रहा है, तो आप कहीं भी अच्छे कॉलेज में से लॉ के जो 5 ईयर कोर्स होते हैं बहुत सारे कॉलेज में, वहाँ भी आप मार्क्स के आधार पर, जो आपका मार्क्स +2 में आया है, उस आधार पर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या सर शुभकामना देना चाहते हैं? इस बार इंटर है, उसके बाद मैट्रिक है, तो क्या बच्चों को शुभकामना देना चाहेंगे सर आप? बच्चों को शुभकामना दे रहा हूँ कि अगर अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो पहले तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दे लें, और एग्ज़ाम के बाद जब आप अपनी रणनीति बनाएंगे कि मुझे क्या करना है भविष्य में, तो आप एक फील्ड ये भी चुनेंगे कि लॉ भी आप